परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसी दो उम्मीदवार थे, एक जीता और एक हारा। इस चुनाव टाइप के क्वेश्चन में भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो दोनों क्वेश्चन को मैं आप इसी वीडियो में कवर करूंगा। जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो ARO जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिंगल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, मतलब इंग्लिश टाइपिंग, और उसमें लगभग ग्रुप बी के बराबर की आपको सैलरी मिलती है। तो उसमें ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जो उस एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं और आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके आने की। तो पहले इसको समझते हैं, ये बेसिक है, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा हमारा एडवांस हो जाएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मत प्राप्त हुआ और वह 1440 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, ठीक है ना। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है ना। किसी भी चुनाव में अगर वोट पड़ेंगे तो कितने पड़ेंगे, 100%। हमने ये मान लिया कि किसी चुनाव में 100% वोट पड़े, ठीक है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मत प्राप्त हुआ, जो जीता उसको कितना मिल गया, 58%, ठीक है। तो इसका मतलब जो हारेगा उसको कितना मिलेगा, 100 में से जब 58 हमको हम माइनस कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा 42, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58%, हमने मान लिया कि ये हमारा विजेता है, कुल मतों को उसको कितना मिल गया, 58%, और वह 1440 मतों से चुनाव जीत गया। अगर ये जीत गया, 58% पाया, तो 100 में से जब हम 58 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 42। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हार गया और वह 1440 मतों से जीत गया। ये लाइन हमें समझनी है, जो जीता है वो 1440 मतों से जीत गया। इसका ये मतलब हुआ कि जो जीता है और जो हारा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 1440। उसने ये नहीं कहा इस क्वेश्चन में कि जो जीता है उसको 1440 मत मिले या जो हारा है उसको 1440 मत मिले, नहीं। उसने कहा है जो जीता है वह 1440 मतों से चुनाव जीत गया, मतलब जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा कितना होगा, 1440। मतलब ये जो 1440 हुआ ये मेरे कितने परसेंट की वैल्यू हुई, इन दोनों को जो हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 6 16। मतलब 1440 कितने परसेंट की वैल्यू हो गई हमारी, 16% के। क्वेश्चन पूछते हैं तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, तो चुनाव में कितने मत डाले गए, 100%। तो 100% की वैल्यू हमको निकालनी है। अब सेम वही फंडा, अगर 16% की वैल्यू 1440 है तो 100% की क्या होगी, कम की ज़्यादा, ज़्यादा ही होगी। तो इन दोनों में जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो ऊपर, जो कम वाली वैल्यू है वो नीचे। 16 नवैया, यह हो जाएगा 9000 मत, ठीक है ना। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मत प्राप्त हुआ। हमने मान लिया कि किसी चुनाव में कुल वोट पड़े हैं 100%, तो जीता उसको 58% मिले और जो हारा उसको 42 आया कहाँ से, 42 तब वहाँ से आया अगर हमने 100 में से 58 को माइनस कर दिया। ये जीत रहा है और ये हार रहा है, ठीक है। अब यही ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके समझ में नहीं आती है। और वह 1440 मतों से चुनाव जीत गया, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो कितना आया, 1440। 1440 ना तो जीतने वाले का डेटा है, 1440 ना तो हारने वाले का डेटा है, इन दोनों के बीच का डेटा, इनकी हार का अंतर जो है वो 1440 हुआ। तो मतलब इन दोनों का जो परसेंटेज का अंतर है वो कितना आ गया, 16, और कितना आ रहा है डेटा, 1440। और हमसे क्वेश्चन पूछा है कुल कितने मत डाले गए, कुल कितने मत डाले गए 100, तो हमें 100% की वैल्यू निकाल ली। हमारा क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, हमने दो ही लाइन में ख़त्म कर दिया कि कितने परसेंट की वैल्यू हमें गिवन है और कितने परसेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो ARO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको देखते हैं चुनाव वाले में। इस क्वेश्चन में कुछ मत अवैध होते हैं और उस क्वेश्चन को करना रहता है हमको, और इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ये ARO और ARO के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसमें आ सकता है, ठीक है। देखिए, किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ। यदि चुनाव में दो उम्मीदवार थे तो कुल कितने मत डाले गए, और जीत और हार का फैसला 1800 मतों से हुआ। अब लाइन बाय लाइन चलते हैं, देखते हैं।
किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब अगर किसी चुनाव में अगर वोट डाले जाएंगे तो कितने डाले जाएंगे? 100%। 100% डाले गए, लेकिन इसमें से क्या हो गया? 75% मत जो है वो मेरे अवैध हो गए। मतलब अब हमें वैध मत कितने पड़े हैं? वो पड़े हैं 75%। किसी चुनाव में टैली करते, किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? 100%, और 25% क्या हो गए? अवैध। तो वैध कितने हुए? 75%, ठीक है ना। तथा विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत। यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विजेता उम्मीदवार है उसको वैध मत का 56% प्राप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि जो विजेता उम्मीदवार है उसको कुल मतों का 56% हुआ, नहीं, क्वेश्चन ने कहा है कि जो विजेता उम्मीदवार है उसको कुल वैध मतों का, और वैध मत है कितने? 75। तो हम ये क्या निकालना पड़ेगा? 75 का 56%। 25 दिया 75, 25 हो गए 100, 4 के 9 4, 4 के 9 4, 4 चौक 16, 42, कितना आ गया? 42%, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं। किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। किसी चुनाव में कुल कितने मत डाले जाएंगे? 100%। 25% क्या हो गए? अवैध है। तो 75% कैसे बचे हमारे? वैध मत, ठीक है। अब कहा है विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ। जो जीता उसको वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ। मतलब 75 का 56% जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 42%। अगर ये 42% जो जीता है तो जो हारेगा उसको कितने मिलेंगे? 75 से जब 42 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 33%। और ये 33 आया कहाँ से? जब 75 में से मैंने 42 को माइनस कर दिया, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 25 अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध कितने बचे? 75%। तथा विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ। वैध मतों का मतलब 75 का जब हम 56% निकालेंगे तो कितना आ गया? 42। और जब 75 में से हमने 42 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 33। ये उनको मिले जो हार गए उम्मीदवार में, ये जीते हुए हैं और ये हारे हुए हैं। अब हमसे कह रहा है जीत और हार का फैसला 1800 मत से हुआ। मतलब ये जीता ये हारा, इन दोनों का फैसला, मतलब इन दोनों का डिफरेंस परसेंट में कितना आ रहा है? 9। और 9% की वैल्यू हमको कितनी दे दी है इसने? 1800, ठीक है। तो हमसे पूछा है तो कुल कितने मत डाले गए? कुल कितने मत डाले गए? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल कितने मत डाले गए? अगर कुल कितने मत डाले गए तो हमें निकालना है 100% की वैल्यू। और अगर पूछा होता कुल वैध मत तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती? 75% की। क्वेश्चन में कहा है कुल कितने मत डाले गए। मत तो डाले गए 100 ही ना, 25 तो अवैध हो गए, तो उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो बताना है। 25 अवैध हो गए तो वो भी कुल मतों में काउंट होंगे। तो अगर पूछा है कुल कितने मत डाले गए तो कुल कितने मत डाले गए? 100%। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। सेम वही फंडा, 9% की वैल्यू 1800 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। तो ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर, कम वाली नीचे। 9 दूना 18, कितने आ गए? 2 लाख मत, ठीक है। तो चुनाव के इन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।